आज सुबह सहार एयरपोर्ट के पास एक नाबालिग लड़की के साथ पुलिस कांस्टेबल के द्वारा बलात्कार की घटना से सारे शहर में सनसनी फैल चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लड़की सुबह सुबह अकेली स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। कांस्टेबल ने उसे किसी बहाने बीट के अंदर बुलाया और उसका बलात्कार कर लिया। इस घटना से जनता में काफी रोष है। ऐसा लग रहा है कि सारे शहर में आग लग चुकी है। पाटिल सरकार! पाटिल सरकार! लोगों का तो जैसे कानून व्यवस्था से विश्वास ही उठ चुका है। अभी अभी खबर मिली है कि घाटकोपर के इलाके में भी दंगा फसाद और मारपीट शुरू हो गई है। हम आपको सीधे ले चलते हैं घटनास्थल पर, जहां हमारी संवाददाता श्रद्धा श्रीवास्तव मौजूद है। हेलो श्रद्धा। बलात्कार की घटना को लेकर रघुनाथ दया सावंत उर्फ भाऊ साहब ने इसकी कड़ी निंदा की है, जिसके लिए उन्होंने कानून व्यवस्था को जिम्मेदार भी ठहराया है और उन्होंने सरकार को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी देते हुए सत्ता को छोड़ने की मांग की है। आप देख सकते हैं किस तरह भाऊ साहब के समर्थकों ने शहर में तोड़फोड़ मचा रखी है। ऐसा लगता है कि शहर में सिर्फ भाऊ साहब का ही कानून चल रहा है। वर्तमान शासन तंत्र और कानून जैसे लाचार और बेबस नजर आ रहा है। ऐसी हालत में शहर के लोगों की सुरक्षा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। कैमरामैन प्रदीप गोस्वामी के साथ मैं श्रद्धा श्रीवास्तव, मुंबई टाइम्स। ये लो माइक रखो। अच्छा हुआ ना, राज कैमरा रखो। यही है मेरी जिंदगी, एक प्रेस रिपोर्टर की जिंदगी। इसी जिंदगी को पाने का सपना कभी आंखें दिन रात देखा करती थी, लेकिन तब इन आंखों को कहाँ पता था कि सपने जब हकीकत का रूप ले लेते हैं तो वही सपने आंखों में चुभने लगते हैं। अभी कुछ ही दिनों की तो बात है जब मेरी आंखों में भी एक नए सपने का जन्म हुआ था, जब पहली बार मेरे घर में इस जॉब के लिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था। मेरा लेटर क्या है? अरे मेरा लेटर, अरे फट भैया मेरा लेटर दे दो। क्या करो? पापा, हाँ हमारी श्रद्धा मुंबई टाइम्स की रिपोर्टर बन गई है। सच्ची? अरे वाह बेटा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। क्या बात है पापा, आपकी आंखों में आंसू? नहीं पगली, ये तो खुशी के आंसू है। मेरी छोटी सी बिटिया जो कल तक मेरी उंगली पकड़ के इस पूरे घर में घूमा करती थी, आज जर्नलिस्ट बन गई, जर्नलिस्ट है। कितनी जल्दी तूने अपना सपना पूरा कर लिया बेटा। अरे अब तू बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया करेगी, है? अब मेरा भी लेना। जर्नलिस्ट बन गई, जर्नलिस्ट। कितनी बार पढ़ोगे पापा? अरे पागल, मेरी बिटिया का अपॉइंटमेंट लेटर है, जितनी बार पढ़ो उतना कम है। दिलों में है प्यार, महकी है बहार, इस घर में, इस घर में। दिलों में है प्यार, महकी है बहार, इस घर में, इस घर में। सिमटा है जो सारा संसार, सिमटा है जो सारा संसार।
आए। आयुष्मान भवन। लीजिए। नमस्ते काका, ओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रहे? जा। नमस्ते काकी। ये हमेशा का है तेरा। लवकर ये लीजिए। आज शंकर होता तो अपनी बेटी को देख के कितना खुश होता। मानो का है। जब से आपने उसे डांटा है ना, तब से जिम जाना शुरू कर दिया है उसने। अच्छा। बहुत सर, कमिश्नर है। बेटा उस एक सेकंड मुझे 5 मिनट का इंटरव्यू चाहिए। प्लीज सॉरी मैडम, प्लीज आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज सॉरी। अरे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंटरव्यू लेंगे। क्या करेंगे राज, हम कैसे कवर करेंगे हम ये सारा? भाऊ साहब, एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है मेरे सामने, और इस धर्म संकट से सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं भाऊ साहब। आप तो सब जानते हैं, होम डिपार्टमेंट और सरकार का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सानपाड़ा में आपके लोगों ने, मेरा मतलब आपके समर्थकों ने जो बोला भाऊ साहब, मेरी वर्दी संकट में है भाऊ साहब। आपके लोगों को रोकने का मतलब आपकी खिलाफत करना, और नहीं रोकने का मतलब अब मेरी वर्दी आपके रहमो करम पर है भाऊ साहब। तो पूरी मुंबई हिला सकते है कमिश्नर। तुझे भी अपनी वर्दी बचाने के लिए भाऊ की जरूरत पड़ गई है? चल जा, तेरी वर्दी को कुछ नहीं होगा। हौसले, सीएम को फोन लगाओ। हाँ बस भाव बोलता है। उनको आने दो। अरे अरे एक सेकंड मुझे जाने दो ना, एक सेकंड। राज कैमरा उठाओ। बोला। सिर्फ 3 मिनट, जो पूछना है पूछने का। भाऊ साहब, सुना है सानपाड़ा झोपड़पट्टी में गवर्नमेंट डिमोलिशन का काम चल रहा है, क्या आप इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं? सानपाड़ा में इतना आंदोलन होगा तो नई कंस्ट्रक्शन का क्या होगा सर? और ये तो आप भी जानते हो ना भाऊ साहब कि झोपड़पट्टियाँ इलीगल है। अगर सरकारी झोपड़पट्टी हटाना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? हाँ, सरकार के इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मेरी ये जंग है। और जब तक सरकार उन गरीबों और बेघर लोगों के पुनर्वसन का बंदोबस्त नहीं करती, जब तक ये आश्वासन नहीं मिलता कि उनके सर पर छत होगी, सरकार के खिलाफ मेरी ये जंग जारी रहेगी। चला। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भाऊ। बास बोला ना। एक सेकंड, मुझे एक क्वेश्चन। सर एक सेकंड, सर मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए आपका। मैडम, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए उनका, मुझे सिर्फ एक ही सवाल। मैं बोला ना, जाओ। जो पहली नजर में हुआ है वो पहले। खुद को संभालिए,
आपने ये जो जर्नलिज्म का रास्ता अपनाया ना, आपको शायद मालूम नहीं है, बहुत ही फिसलन भरा है। और आप इस तरह से लड़खड़ाती रहेंगी तो ट्रस्ट में आपको हर वक्त संभालने वाला मौजूद नहीं होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि लड़कियों के साथ किस तरह से पेश आना है। चले मैडम। ये कौन है? क्या तुम इन्हें नहीं जानती? नहीं। ये मानव है, मानव, भाव साहब के इकलौते बेटे। इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ लीडर। सो आप भाऊ साहिब के इकलौते बेटे हैं जिनके एक इशारे पे पूरी मुंबई की रफ्तार थम सी जाती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर वो चाहे तो किसी भी वक्त सरकार को गिरा सकते हैं। ही इज अ पैरेलल गवर्नमेंट। आई नो दैट। आई नो माय फादर, ही इज अ पावरफुल मैन। श्रद्धा, मेरे फादर ने अपनी पहचान खुद बनाई है और उन्हीं की तरह मैं भी अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूं, ना कि उनके साए में। आई वॉन्ट माई ओन आइडेंटिटी। कितना दर्द था उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसकी एक एक मुस्कुराहटों में। उस दर्द की वास्तविकता क्या थी ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उस दर्द की वजह जानने का जुनून जरूर मेरे अंदर जन्म ले चुका था। कुछ तो ऐसी बात थी उसमें जो मुझे मानव के करीब खींचता चला गया। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं कब पूरी की पूरी मानव की हो गई थी। और एक दिन जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। श्रद्धा, श्रद्धा, क्या हुआ? तुमने मुझे यहां हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? एवरीथिंग इज ओके ना? क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रद्धा, मानव के रहते तुम्हें किस बात का डर है? मानव, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो मानव।
क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ? कैसी बातें कर रही हो? मानव, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। What? मानव, तुम मेरे साथ हो ना मानव? ऑफ कोर्स श्रद्धा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम एक काम करो, अपने घर वालों से कहो कि जल्द से जल्द आकर मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात कर ले। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तुम लोग जानते भी हो ये क्या कह रही? कहां भाऊ और कहां मैं? और मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके उनके पास जाऊं? मेरी हिम्मत नहीं है। पापा, पर श्रद्धा ने कहा तो है कि मानव उससे प्यार करता है। पापा, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? ये तो पागल है। ये कल को कहेगी कि मैं ताजमहल से प्यार करती हूँ, तो क्यों मैं ताजमहल के पास रिश्ता लेके जाऊं? कैसी अनाज शनाब बातें कर रहे हैं आप? जब लड़के ने रिश्ता करने के लिए खुद कहा है तो आपकी हिम्मत क्यों पस्त हुई जा रही है? इसलिए कि मुझे वो लड़का भी अपनी बेटी की तरह पागल लगा, जिसने अपने और श्रद्धा के बीच की खाई को ना देखा ना समझा, बस लगा दी छलांग। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, माँ ठीक ही तो कह रही है। रहने दो तुम लोग। देखो बेटा, इंसान को सपना उतना ही बड़ा देखना चाहिए जितना उसकी आंखों में समा सके। मानव भाऊ साहब का बेटा है और तुम एक मामूली क्लर्क की बेटी हो। तुम्हारा और मानव का रिश्ता नामुमकिन है बेटा, नामुमकिन। अरे कोई छत पे खड़ा होकर आसमान नहीं छू सकता बेटा। तो मानव को भूल जाओ बच्चे। इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। पापा, मैं मानव को नहीं भूल सकती और ना ही वो मुझे भूल सकता है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम दोनों वो हद पार कर चुके हैं जहां से वापस लौटना हम दोनों के लिए नामुमकिन है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है पापा। मैं मानव के बच्चे की मां बनने वाली हूं। भाऊ साहब, आप भाऊ साहब हैं और मैं एक छोटा सा गरीब रेलवे क्लर्क हूं भाऊ साहब। अब मेरी क्या औकात कि मैं आपकी बराबरी कर सकूं भाऊ साहब। लेकिन मैं एक मासूम बेटी का मजबूर बाप भी हूं भाऊ साहब। भाऊ साहब, वो मेरी बेटी श्रद्धा और हाँ, आपका बेटा मानव, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं भाऊ साहब। देखिए भाऊ साहब, दोनों बच्चे हैं और इस उम्र में ऐसा हो ही जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ हो गया उसके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं भाऊ साहब कि
जितनी जल्दी हो सके दोनों का रिश्ता हो जाए तो। ए बुड्ढे, किससे रिश्ता जोड़ रहा है तू? हाँ, मालूम है किससे बात कर रहा है तू? देख, ज्यादा बात नहीं करने का। माफी चाहता हूँ भाई साहब, माफी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे लाचार और बेबस लोगों को इंसाफ मिलता है, उनकी फरियाद सुनी जाती है। भाई साहब, आज एक लाचार बाप अपनी बेटी की फरियाद लेकर आया। मेरी बेटी मेरी बेटी भाऊ साहब। जुबान लड़खड़ा क्यों गई? बोला। पापा, भाई साहब, एक बाप अपनी जबान से यह कैसे कह सकता है कि उसकी बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है? श्रद्धा और मानव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मानव ने श्रद्धा से शादी का वादा भी किया है और उसी के कहने से हम यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। ए, निकाल इसे, धक्के मार के बाहर निकाल इसे, निकाल। थांबा। मानव को ये श्रद्धा कौन है? श्रद्धा नाम की किसी लड़की को जानते हो? चुप क्यों हो? बोला! जानते हो? नहीं आबा। क्या करे बेटा? श्रद्धा को बोलो तुम जानते हो। वो बर्बाद हो जाएगी बेटा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटा, बोलो बेटा, तुम जानते हो। निकाल इनको धक्के मार के। चलो मेरी बात मानव के बच्चे, मानव चल वो जानता है। चल निकाल। मानव की एक नाव से पूरी दुनिया को आवाज उठाने का मौका मिल गया और इन आवाजों की गूंज ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। पापा की गुड्डन मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं जानती थी सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे के वजूद का सवाल। इन सवालों से मैं भी तंग आ चुकी थी, इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपके आने में थोड़ी देर हो जाती तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। आपको एक बात और बता दूं, आज पहली बार आपके बच्चे के दिल ने धड़कना शुरू किया है। मैं मजबूर थी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज पहली बार आपके बच्चे के दिल ने धड़कना शुरू किया। आज पहली बार आपके बच्चे के दिल ने धड़कना शुरू किया। पहली बार आपके बच्चे के दिल ने धड़कना शुरू किया। पहली बार आपके बच्चे के दिल ने धड़कना शुरू किया। डॉक्टर, मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी।
ठहरो। विक्रम, अंकित, लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। पापा, आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। पापा मैंने कहा ना, निकल जाओ यहां से। सुनी सुनी आंखें हैं, टूटे सारे सपने, किसको मनाए कोई, रूठे सभी अपने। सुनी सुनी आंखें हैं, टूटे सारे सपने, किसको मनाए कोई, रूठे सभी अपने। किसको मनाए कोई, रूठे सभी अपने। कहाँ गया वो था जो संसार, इस घर में, 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 इस घर में। जिंदगी रुकती नहीं, मेरी भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। पर एक दर्द तो जरूर था, घर छूटने का दर्द। पापा अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन इसकी भी क्या गलती थी जिसने अभी अभी मेरे पेट में सांस लेना शुरू किया था। अपनी गलतियों की सजा मैं इसे क्यों दूं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बच्चे को न्याय दिलाऊंगी, समाज को चीख चीख कर बताऊंगी कि मेरे बच्चे का बाप मानव है, रघुनाथ दया सावंत का बेटा मानव। ये बस्तियां देख रहे हो? बचपन से तुम इन बस्तियों को देख रहे होगे, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन बस्तियों में कहीं न कहीं तेरे बाप का अस्तित्व छुपा हुआ है। आबा, मैं जानता हूं इन लोगों के लिए आप भगवान हैं। इन लोगों के लिए मैं भगवान हूं, क्योंकि मुझ पे इनका विश्वास है, और अगर यह विश्वास टूटा तो ये भगवान भी नहीं रहेगा। इन हजारों बस्तियों में रहने वाले लोग मेरी ताकत हैं, और ये ताकत मैंने एक दिन में हासिल नहीं की है, पूरी जिंदगी होम दी है मैंने ये ताकत हासिल करने में। भोसले, मैं ये ताकत एक झटके में खत्म नहीं होने दूंगा, ये अल्लाह समझा। जाओ दे भाऊ, बच्चा है। बच्चा? हाँ, बच्चा ही तो है। इसे क्या मालूम तेरे इस बाप ने ऐसी एक बस्ती से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। मैं और मेरा दोस्त शंकर। आज मैं अगर इस मुकाम तक पहुंचा तो इसके पीछे शंकर की कुर्बानियां हैं, और मैंने
शंकर से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा। और ये वादा सिर्फ शंकर से नहीं, उन हजारों बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों से किया है जो आज भी शंकर के मरने के बाद शंकर की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। राधा को मैं अपनी बहू स्वीकार कर चुका हूं। ये मेरा फैसला है। हा माझा निर्णय। सर सहार एयरपोर्ट रेप केस का जो कवरेज श्रद्धा जी ने किया था सर, उन्होंने तो कमाल कर दिया सर। हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ गई सर। ये रही रिपोर्ट सर। आई नो दैट। इससे हमारी मैनेजमेंट इतनी खुश है कि उन्होंने एक नया स्कूप का पता ढूंढ निकाला है, जिसके बाद किसी भी दूसरी चैनल्स में हमारा मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। हम एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे और हमारे ही चैनल पे होगा। गेस who will be the guest? None other than रघुनाथ दया सावंत, यानी कि भाऊ साहब। सुना है आज टीवी पे तेरा इंटरव्यू है। हाँ आई। अपने गुस्से पर काबू रख। आवेश में आकर कोई ऐसा निर्णय मत ले जो आगे जाकर पूरा न कर सके। ठीक है आई, ये तो मैं। आयुष्मान भव। मुंबई टाइम्स न्यूज के इस प्रेस्टिजियस लाइव शो में मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री रघुनाथ दया सावंत उर्फ भाऊ साहब। आइए हम सब मिलकर इनका अभिनंदन करें। नमस्कार। आपसे पहला प्रश्न, आपको क्या सुनने में खुशी मिलती है, रघुनाथ दया सावंत या फिर भाऊ साहब? भाऊ साहब, क्योंकि ये नाम खुद मैंने अपने आप को नहीं दिया, ये उन लाखों करोड़ों लोगों ने दिया है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं। और जब कोई अपनेपन से बात करता है तो खुशी होती है। तो आप मानते हैं कि रघुनाथ दया सावंत का कद भाऊ साहब के आगे छोटा पड़ जाता है? हाँ, क्योंकि रघुनाथ दया सावंत एक व्यक्ति है और भाऊ साहब लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, एक सोच। हम ये जानना चाहते हैं कि आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कौन है, रघुनाथ दया सावंत या फिर भाऊ साहब? मुद्दे पर आओ। नो पर्सनल क्वेश्चन। आज हम जिन मुद्दों पर बात करने आए हैं वो आम जनता से जुड़े हैं, वो सरकार से जुड़े हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से नहीं। आज हम ये मान लेते हैं कि हमारे सामने जो मेहमान हैं वो रघुनाथ दया सावंत नहीं बल्कि भाऊ साहब हैं। तो भाऊ साहब, हाल ही में एक लड़की के साथ कांस्टेबल द्वारा बलात्कार की घटना घटी, जिसके लिए आपने आंदोलन भी छेड़ रखा है और सरकार से आपने इस्तीफे की मांग भी कर रखी है। आपको क्या लगता है, दूसरी सरकार आ जाने से ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी? क्यों नहीं? ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मैंने तो सरकार से यह भी मांग की है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। कितने लोगों को आप फांसी की सजा देंगे? आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीबन 1.5 लाख औरतों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। रोज
42 औरतों के साथ बलात्कार होता है। हर 32वें मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है। तो क्या आपकी अदालत, आपके कानून के पास इतना वक्त है कि इन मामलों को निपटा सके, सही वक्त पर सही सजा दे सके? आप उन पतियों को क्या सजा देंगे जो हर रोज अपनी पत्नियों के साथ मानसिक रूप से बलात्कार करते हैं? आप उन लड़कों को क्या सजा देंगे जो लड़कियों के साथ शादी करने का वादा तो करते हैं पर उन्हें कुंवारी मां बना के छोड़ देते हैं? उनके लिए भी कानून बनना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज मैं पूरी दुनिया के सामने जो लोग हमारा ये लाइव शो देख रहे हैं उनके भगवान भाऊ साहिब से रघुनाथ दया सावंत के बेटे मानव सावंत के लिए सजा की मांग करती हूँ। ये क्या पूछ रही? लाइव शो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। चुप। अब जिस लड़के ने उस लड़की से प्यार किया, शादी का वादा किया और फिर प्रेग्नेंट बना के छोड़ दिया। भाऊ साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? आप तो जनता के लिए भगवान हो ना, क्या आप उस लड़की के लिए कुछ नहीं करोगे? जिस लड़की के तन से बलात्कार हुआ, उसके मन से बलात्कार हुआ, उसकी चेतना से बलात्कार हुआ, क्या आप उस लड़की के लिए कुछ नहीं करोगे? ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? किससे बात कर रही है पता है तुझे? इनके लड़के पे आरोप कर रही है तू। आपको याद है वो दिन जब एक रेलवे स्टेशन क्लर्क रविकांत श्रीवास्तव अपने बेटे के साथ आपके पास आए थे अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने? आए थे ना भाऊ साहब? आए थे ना? आगे बोला। आपने क्या किया था उनके साथ? बेइज्जत करके अपने घर से निकलवाया था ना? मनगढ़ंत कहानी है ये, मेरी इमेज को खराब करने की साजिश। कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की है? वो लड़की और कोई नहीं है भाऊ साहब, वो लड़की मैं हूं, श्रद्धा श्रीवास्तव। ये बंद कर बोला ना तुझे, बंद कर। ये तोड़ दे सब। बंद करो, बंद करने बोलो जल्दी। तांबा, आज तक भाऊ से जिसने न्याय मांगा है उसे न्याय मिला है। इस लड़की को भी न्याय मिलेगा। लड़की, तूने मेरे बेटे पर जो इल्जाम लगाया है अगर वो सच साबित हुआ तो मैं तुझे अपने घर की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चला। Congratulations, Santa. You have done it. You have done it. कितने खुश हैं ये लोग, इन्हें मेरी जीत की खुशी है क्योंकि ये सब जानते हैं कि मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूंगी। लेकिन क्या इससे मेरी लड़ाई का अंत हो जाएगा? शायद नहीं, ये तो मेरी लड़ाई की शुरुआत है। कोई नई कहानी, ये सुबह
जो मौका है वह धोखा है आजादी को किसने रोका है जहाँ धोखा है वहाँ मौका है जहाँ मौका है वहाँ धोखा है आजादी से जीने के लिए फिर किसने किसको रोका है कहीं सच और झूठ के अंगारों से भड़का हुआ एक शोला है